जीवन कैसा होना चाहिए। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है कि एक आदमी था और बीमार हो गया बहुत ज्यादा। तो घर वालों ने, सरकारी अस्पताल था, वहां जाके उसे एडमिट करवा दिया, भर्ती करा दिया। अब उसने देखा कि उस वार्ड में बहुत सारे मरीज पड़े हुए उस कमरे में, और कोई उनके पास परिजन नहीं आता। बेचारे बड़े दुखी है, कई कई महीनों से पड़े हुए हैं। उसको भी एक खिड़की के पास एक बेड मिला। उस खिड़की के पास देख देख करके लोगों को देखता, ये मायूस है, इनका कैसे दिन कटेगा। तो खिड़की से देख देख करके उनको बताता, अरे भैया तुम्हें पता है बाहर क्या हो रहा है? एक आदमी सब्जी लेके जा रहा है, कुछ आदमी सब्जी खरीद रहे हैं, उसने ये खरीदा, उसने वो खरीदा। अरे भाई देख, बाहर मुझे दिखाई दे रहा है एक पिता अपनी बेटी को कंधे पे लेके जा रहा है, उसकी बेटी जिद कर रही है। अब उसने गुब्बारे दिला दिए। कुछ दिन तो उन सब मरीजों को बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पर कुछ दिन बाद वो जलने लगे कि ये तो आनंद ले लेता है खिड़की पे बैठा बैठा, और हमें यहाँ सड़ते रहते, ना नीचे उतर सकते ना देख सकते। कितना अच्छा हो कि ये आदमी मर जाए और ये बेड हमको मिल जाए, ये आदमी मर जाए और हमको बेड मिले। और महाराज वो आदमी बताता, लेकिन वो लोगों को कहाँ अच्छा लगता, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता, जलने लगे वो। कुछ दिन बाद एक दिन वो आदमी मर गया। अब लोगों को, सब मरीज तड़पने लगे, हम उस बेड पर जाएंगे, उस बेड पर हम जाएंगे, हम जाएंगे। एक तो इतना महाराज कि चला नहीं जा रहा पैरों से, बेड पे से कूद गया, और जैसे ही सरकते हुए आया और जैसे ही उस पर बैठा और जैसे खिड़की की ओर झांक कर देखा, तो क्या देखा, वहां तो बहुत ऊंची एक ईंट की दीवार बनी है, जिससे बाहर का तो इतना सा भी कुछ दिखाई नहीं देता था। अब उनको बड़ा दुख हुआ कि वो आदमी कितना अच्छा था, हमारे मन को रखने के लिए वो मनगढ़ंत बातें बनाता था, हमें खुश करने के लिए उसने कितनी बात बनाई। लेकिन हमने क्या दिया? हमने उसको मरने के लिए याचना की। जीवन ये है कि हम क्या दे सकते हैं, हमारी क्षमता क्या है। एक सामान्य सा मनुष्य भी सोचे कि हम दे क्या सकते हैं, तो महाराज वास्तविकता में हम बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। यहीं से अध्यात्म की शुरुआत होती है, और विज्ञान की शुरुआत कहां से? हम क्या ले सकते हैं, हमें क्या मिलेगा, क्या सुविधाएं मिलेगी, और अध्यात्म देता है क्या दे सकता है। अध्यात्म ने कभी भी विज्ञान का अनादर नहीं किया, उसको हमेशा अपनाया है। लेकिन फिर भी जिस दिन विज्ञान अध्यात्म को अपनाएगा, उस दिन वास्तविकता में विज्ञान बहुत ऊंचाई पर होगा। हम विज्ञान की बुराई भी नहीं करते, क्योंकि विज्ञान अध्यात्म का ही पहलू है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन उसका उपयोग करें, लेकिन उनमें खोए नहीं, उनमें आसक्ति ना डाल लें, नहीं तो जीवन बंधन में आ जाएगा, बंध जाएंगे। हमारे ऋषियों ने जो स्वर्ग की एक कल्पना की है, उसके लिए ये नहीं कहा कि वो कोई अलग लोक में होगा या कोई ऊपर होगा आसमान के अंदर, कोई लोक रहा होगा या कोई जगह रही होगी जिसका नाम स्वर्ग है। ना महाराज, रामायण को पढ़ो, जहां सुमित्रा जी अपने पुत्र लखनलाल से कहती हैं, अवध तहां जहां राम निवासु। अवध वहां है जहां राम है, चाहे फिर वो राम जंगल में ही क्यों ना हो, वही अयोध्या है। और जहां देवीय गुण से संपन्न मनुष्य रहते हैं, वही स्वर्ग है। ये तो एक कल्पना की गई है कि स्वर्ग कैसा होना चाहिए, हम कैसा, इस पृथ्वी को कैसा स्वर्ग बनाए। तो कल्पना की गई कि स्वर्ग ऐसा हो जहां स्वच्छता हो, स्वर्ग ऐसा हो कि जहां लोग कभी रोगी ना हो, स्वर्ग ऐसा हो
जहां लोगों की आयु बहुत लंबी हो। स्वर्ग ऐसा हो कि जहां किसी ना जल का, ना अन्न का, किसी भी सुविधा का अभाव ना हो। कि स्वर्ग ऐसा हो जहां लोगों के अंदर प्रेम हो। कि स्वर्ग ऐसा हो जहां बालकों के अंदर अपने बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर हो, सत्कार हो, कर्तव्यता की भावना हो। ये सब कल्पना इसी संसार में, इसी धरती के लिए की गई है कि हम अपने जीवन में ये स्वर्ग बनाएं। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।